नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत और ईयू की मदर ऑफ ऑल डील्स, इसकी चर्चा बहुत हो रही है साहब। लेकिन मुसीबत यह है कि यह सारा का सारा मसला खटाई में पड़ गया है। इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज है कि आपकी डील अभी कंक्लूड हुई नहीं है, लेकिन 27 जनवरी को कहा जा सकता है कि एक घोषणा होगी कि डील कंक्लूड हो गई है, लेकिन साइन नहीं हुई। अगर साइन ही नहीं हुई तो फायदा क्या उसका? फिर साइन होने के बाद फिर आपको सभी देशों की पार्लियामेंट में उसको पास करवाना पड़ेगा, क्योंकि ईयू जो है 27 देशों का गठबंधन है। तो वहां पर उसकी संसद में उसको पास करना होगा, तब आगे बढ़ेगी बात। दूसरी बात, इंडिया की पार्लियामेंट में पास होना चाहिए। चलो इंडिया में तो पास हो जाएगा, मान लिया मैंने। लेकिन यूरोप में सब जगह पास हो जाएगा, मैं नहीं मानता, वहां अड़चने आएंगी। तो हम नॉर्मल कोर्स में 1 से 1.5 साल का वक्त है जब इसको लागू किया जाएगा। अभी नहीं, 2027 में लागू होगा, उससे पहले नहीं होता। तो अभी उसमें 1-1.5 साल बाकी है। और इस 1-1.5 साल में उर्सुला वॉन डेयर ने, जो कि ईयू की चीफ हैं, जो रिपब्लिक डे पे भी भारत में रेड कारपेट वेलकम के ऊपर आ रही हैं, चीफ गेस्ट रहेंगी, उन्होंने आने से पहले भारत को थप्पड़ मार दिया और कहा कि भारत का जितना भी एक्सपोर्ट है $75 बिलियन का, टोटल 27 देशों को ईयू में, उसमें से 87% जो गुड्स थे उसको जीएसपी की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया। जीएसपी होता है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जहां पे बहुत कम रेट पे ऊपर आपके ऊपर टैरिफ मारा जाता है, उसको नॉर्मल कैटेगरी में ले आए। आप समझ लो, जहां 5-7%, 8%, 9% लगना था, अब 20% लगेगा उसके ऊपर। तो हमारे मुकाबले बांग्लादेश और आप कहिए तो वियतनाम जैसे देश बहुत फायदे में आ गए। हमारा तो टेक्सटाइल और क्या कहते हैं गारमेंट्स वैसे ही मर जाएगा उनके सामने, लेदर भी मर जाएगा। अब ये साहब 3 साल के लिए भारत को बड़ा झटका दे दिया, थप्पड़ मार दिया साहब। एक्चुअली देखा जाए तो अब सिर्फ 13% एक्सपोर्ट ऐसे बचे इंडिया के जिसके ऊपर जीएसपी है। क्या नहीं आया इंडिया का सारा एक्सपोर्ट जो जाता है उसमें? उसमें आपका ऑटोमोबाइल के इक्विपमेंट्स हैं, बिजली के सारे यंत्र हैं, आयरन और स्टील की मशीनरीज वगैरह हैं, सेरेमिक्स टाइल्स हैं, प्रेशियस मेटल्स हैं, और सबसे बड़ी बात टेक्सटाइल और गारमेंट्स हैं। इसके अंदर प्लास्टिक है, केमिकल है, मिनरल्स हैं, सब कुछ तो है इसके अंदर, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो 87% गुड्स के ऊपर जीएसपी हटा दिया तो हम तो मर गए ना, हम तो ऑलमोस्ट 20% की श्रेणी में आ गए ना। तो हमको तो थप्पड़ मार दिया उसने, हमें पहले झटका दे दिया उसने। अब आप सोचो कि इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन डिप्लोमेसी के अंदर जो कहा जाता है और जो किया जाता है उससे बड़ा फर्क है। अगर आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन भी हो गया तो उसको लागू होते होते कम से कम 1.5 साल पड़ा है हमारे पास। तो 1.5 साल तक तो आपके सारे एक्सपोर्ट झटका खा गए ना, पूरे के पूरे 87% को बाहर कर दिया गया। इसका मतलब है कि आपके मुकाबले बांग्लादेश या क्या कहते हैं कि वियतनाम, वो तो बहुत आगे चले गए। तो हमारा जो एफटीए के ऊपर है, इसका एक बहुत ही बुरा असर जो है इस पर्टिकुलर जीएसपी के विड्रॉवल से पड़ा है। और हमें ईयू ने, हम चीफ गेस्ट तो है लेकिन एंटर कर रहे हैं, थप्पड़ मार के कर रहे हैं हमें। इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ। बदकिस्मती हमारी, जो आता है हमको आज की डेट में थप्पड़ मार के चला जाता है। शुक्रिया आपका।